बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मंसूर बोहरा। मैं काफ़ी टाइम बाद जो है कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसके बीच में काफ़ी गैप आ गया था। कोरोना के टाइम पे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की। उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया, कुछ मसरूफियात रहीं, लेकिन अब दोबारा से मैंने ये सिलसिला शुरू किया है। तो आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज़ करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर MBBS बाय ऑप्टिंग बेसिक मेडिकल साइंसेस। अब उसके हवाले से मैं कुछ उस पर गुफ्तगू करूँगा। आपके लिए जो है वो उसमें क्या पाथवे है, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सब डिस्कस करेंगे हम। और ये वीडियो बनाने की जो बेसिक वजह ये है कि करियर काउंसलिंग के हवाले से काफ़ी जो हमारी यूथ है उसने मुझसे जब इंटरेक्ट किया और मैंने जब उनसे बातचीत की तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो हमारे फ्रेशली पास आउट MBBS हैं या हाउस ऑफिसर्स जो हाउस जॉब कर रहे हैं, जो मतलब कुछ टाइम बाद फील्ड में आएंगे, या इवन फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में भी है, उनमें से काफ़ी उन्हें इस बेसिक मेडिकल साइंसेज के हवाले से इस तरफ सोचा ही नहीं, या उनको अवेयरनेस ही नहीं थी, उनको नो हाउ ही नहीं थी। तो ये जो एक हॉरिजॉन है, मेरा ये ख्याल है कि जी यूथ को इसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। एट द प्रेजेंट सिचुएशन पाकिस्तान में इसका बड़ा अच्छा स्कोप है। और जो हमारे दूसरे यानी इंडिया बांग्लादेश वगैरह में वहाँ भी सिचुएशन मोरलेस सेम है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में देखें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी तेज़ी से खुल रहे हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपग्रेड होकर यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सपेंड हो रही है, तो उन्हें मेडिकल फैकल्टी की ज़रूरत पड़ती है, टीचिंग फैकल्टी की ज़रूरत पड़ती है। और स्पेशली क्लिनिकल साइड पे तो फैकल्टी काफ़ी है, लेकिन बेसिक मेडिकल साइंस में आज भी फैकल्टी काफ़ी कम है। तो अगर आपको एक अच्छा करियर चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जी बेसिक मेडिकल साइंसेस की तरफ आएँ। उसका एक बड़ा इजी पाथवे है। आपने हाउस जॉब कंप्लीट की, आपने 2 साल का एमफिल करना है। एमफिल पाकिस्तान में 2 साल का होता है बेसिक मेडिकल साइंसेज में। किन फील्ड्स में होता है, जो हम यानी फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर हम जो बेसिक मेडिकल साइंसेज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसन। फॉरेंसिक मेडिसन में साथ में डिप्लोमा भी होता है, DMJ डिप्लोमा मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस इसको कहते हैं। पैथो में भी DCP होता है, डिप्लोमा क्लिनिकल पैथोलॉजी, और उसमें MCPS भी होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एमफिल की। तो अगर आप एमफिल कर लेते हैं 2 साल का, तो जी उसके लिए बड़ा इजी प्रोसेस है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन टेस्ट होते हैं। आप एमफिल के एडमिशन टेस्ट में बैठें, आप क्लियर करें, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, पढ़ाई होगी, एक एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा, आपने एमफिल का एग्ज़िट एग्ज़ाम दिया और आपके हाथ में एमफिल की डिग्री होगी। उसके बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी खुल जाती हैं। आप कहीं भी एज अ सीनियर लेक्चरर अपॉइंट हो सकते हैं और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप प्रोमोट होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। और जो मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, ये बड़ा अच्छा पे कर रही हैं बेसिक मेडिकल साइंसेज में जिनके पास एमफिल या पोस्ट ग्रेजुएट कोई डिग्री है। तो जो मैंने आपको बताया कि ये जो 6 फील्ड्स हैं उसमें अगर आप एमफिल कर लें तो एक बड़ा अच्छा आपको एक रोज़गार का क्या कहते हैं मौके आपको मिल जाते हैं और आप बहुत जल्दी लाइफ में सेट हो सकते हैं। देखिए MBBS आप करते हैं, साथ में हाउस जॉब करते हैं, इट टुक अराउंड 6 ईयर, तो आप ऑलमोस्ट 24 के तो हो चुके होते हैं। उसके बाद अगर आप 2 साल और लगाएं, ठीक है ना, तो आप 26 तक आप एक बहुत अच्छी क्या कहते हैं अर्निंग पोजीशन में आ जाएंगे। आजकल जो FCPS वगैरह के लिए जो हालात हैं क्लिनिकल साइड पे, पार्ट 1 निकालना मुश्किल, उसके बाद फिर इंडक्शन के मसाइल में काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पार्ट 1 एक्सपायर हो गए, 2-2 साल तक उनको इंडक्शन नहीं मिली, ठीक है ना। कुछ ने मेडिसिन में पार्ट 1 किया जी, मेडिसिन में इंडक्शन नहीं मिली तो फिर सर्जरी में पार्ट 1 किया, वहाँ भी नहीं मिली तो फिर एनेस्थीसिया कर रहे हैं, मतलब इट्स लाइक हैपेसर। और क्या कहते हैं 2-2 साल तक ख्वार होने के बाद जब इंडक्शन नहीं मिली तो फिर डिसहार्ट होके वो फिर कुछ और मतलब क्या कहते हैं कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से एक सोचा समझा हुआ डिसीजन लें, अभी से अपना करियर सेट करें, और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें आप जो है वो सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, जो कि ग्रेड 21 के इक्वलेंट होता है। आप देखें करियर पाथवे कहाँ तक जा रहा है, और आप HOD बन सकते हैं फ्यूचर में,
और एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट होती है। आपने ड्यूरिंग स्टडीज़ भी एमबीबीएस आपने देखा होगा कि जो मेडिकल फैकल्टी होती है यूनिवर्सिटीज़ में और मेडिकल कॉलेजेस में, उनकी एक अच्छी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जी कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है क्लिनिकल साइड के मुकाबले में, यहाँ भी इतने लोग आ नहीं रहे। आपको कोर्स में एडमिशन इजीली मिल जाता है, देन आफ्टर पासिंग आउट आपको जो है वो जॉब बहुत इजीली मिल जाती है क्योंकि कंपटीशन कम है। तीसरा फ़ायदा ये है कि जी आपके वर्किंग आवर्स, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी और आफ्टर, जब अगर आपकी कोई जॉब भी लग जाती है 8 to 2 या 8 to 3 जो भी मेडिकल कॉलेजेस के टाइमिंग होते हैं आपके वही टाइमिंग होते हैं। और उसमें वर्कलोड भी काफ़ी कम है, यानी डेली आपने हार्डली कोई एक आध लेक्चर लेना होता है, कहीं कहीं कोई एक आध ट्यूटोरियल भी साथ में शामिल होता है। इसके अलावा जी आपने कोई एक आध एग्ज़ाम पेपर या टेस्ट पेपर सेट करना है, कोई मतलब एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाने हैं, और मतलब एज सच कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड नहीं होता, यानी लेस वर्कलोड, गुड पे। तो आप एक ये करियर ऑप्शन लाजमी जहन में रखें, इसको एक्सप्लोर करें। अगर आपका इंटरेस्ट है बेसिक मेडिकल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में, देखें 6-8 सब्जेक्ट मैंने गिनवाए, यकीनन आपको किसी एक आध में तो इंटरेस्ट होगा ही, तो क्यों ना आप उस सब्जेक्ट को परसू करें, उसको अपना करियर बना लें। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर स्कोप के हवाले से बात करें तो देखें 6 सब्जेक्ट जो मैंने आपको गिनवाए उसमें भी बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन और एनाटॉमी, इसमें काफ़ी कम लोग जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा यानी क्या कहते हैं वैकेंसीज़ हैं, पोजीशंस हैं खाली, और जॉब पोजीशंस भी काफ़ी आगे खाली हैं, और अभी ट्रेनिंग मिलना भी बहुत इजी है। इसके मुकाबले में थोड़ा सा फिजियोलॉजी, फार्मा, पैथो, इसमें कुछ लोग ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, बट स्टिल एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल मेडिकल साइंस, क्लिनिकल साइंस के हवाले से उसके कंपेरिजन में बहुत कम कंपटीशन है इन फील्ड्स में भी, ठीक है ना। तो ये आप उसको परसू कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने अपने जूनियर्स को इस हवाले से गाइड किया तो एक उनका काउंटर क्वेश्चन मोस्टली यही होता था कि सर फिर हम डॉक्टर तो रहे नहीं। तो देखें ऐसा कोई बात नहीं है, आप किसी स्कूल में टीचर नहीं लगे, आप एमबीबीएस करने के बाद, एमफिल करने के बाद आपने मेडिकल साइंस का ही एक सब्जेक्ट उठाया, उसमें आपने अपनी स्पेशलाइजेशन की, उसमें बेसिक मेडिकल साइंसेज के एक सब्जेक्ट में आपने स्पेशलाइजेशन की, और आप एक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक रेस्पेक्टेड फैकल्टी के तौर पे आप लगे हुए हैं, ठीक है। पहली बात, आप भी जब खुद भी पढ़ रहे थे तो आपको भी एक डॉक्टर फैकल्टी ही पढ़ाती थी, सही है ना। दूसरा जी उनका काउंटर होता है कि जी क्लिनिकल टच नहीं रहा। तो देखें लाइफ में मतलब इकोनॉमिकल गोल सेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप पहले अपना एक करियर फ्यूचर सिक्योर करें, एक अच्छा करियर बनाएं, एक रेस्पेक्टेबल जॉब लें, सही है। अगर आप उसके मुकाबले में एक आरएमओशिप देखें तो जी आजकल जो आरएमओस को पे किया जा रहा है दैट इज़ एवरेज अगर हम निकालें तो 50,000, कहीं कहीं बड़े शहरों में जी 10,000 प्लस हो सकता है, छोटे शहरों में प्लस माइनस कर लें 10,000, या अगर सेटअप के हवाले से कुछ बड़ा सेटअप है तो वो शायद आपको 10-20 ऊपर दे दे, और इसी तरह 10-20 प्लस माइनस आप कर सकते हैं, लेकिन एवरेज देखें भाई 50-60 बन रहा है। तो एक आरएमओशिप करने से बेहतर नहीं है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कि अगर आप 2 साल और लगा के कहीं एक अच्छे फैकल्टी पोजीशन पे आ जाते हैं जिसमें आपका एक करियर ग्रोथ है, एक करियर प्रोस्पेक्ट है। मैंने बताया ना कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और कंटिन्यूसली आपका पे पैकेज, आपकी पोजीशन, आपकी क्या कहते हैं सोसाइटी में रेस्पेक्ट मुसलसल इंक्रीज़ होगी। आरएमओ आज भी आरएमओ है, आज से 5 साल बाद भी वो आरएमओ ही है। आज अगर कोई उसको 50,000 दे रहा है तो 5 साल बाद उसको शायद 60 दे दे, लेकिन इससे ज़्यादा कोई आरएमओशिप में कोई करियर ग्रोथ नहीं है, पर्टिकुलरली इन प्राइवेट सेक्टर। तो ये हो गई कि जी आप अपने करियर और फ्यूचर सिक्योर करें। और जहाँ तक बात क्लिनिकल टच की है तो देखें आप शाम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी ने आपको नहीं रोका कि अगर आप सुबह में कहीं लेट सपोज बायोकेमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आप शाम में एज ए जीपी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपने एमबीबीएस किया हुआ है, हाउस जॉब की हुई, आप पीएमडीसी लाइसेंस आपके पास है, यू कैन प्रैक्टिस एज अ जीपी, आप कहीं भी जीपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस अगर कहीं करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आपको क्लिनिकल टच साथ में रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। और साथ में आप सुबह में एक अच्छी जॉब अगर आप कर रहे हैं और शाम में आप अपना प्राइवेट क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसकी इंडक्शन कंपेरेटिवली इजी है,
ट्रेनिंग सिर्फ 2 साल की है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी और आफ्टर ट्रेनिंग भी आपके आवर्स फिक्स हैं, पे पैकेजेस अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके अलावा एक और जो मैं आपको इसमें एक क्या कहते हैं प्रॉस बताऊं कि जी, मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने एमफिल किया, किसी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर लगे और फिर वहीं पर रहकर उन्होंने पीएचडी भी कर लिया। सही है ना, ड्यूरिंग जॉब भी, यानी जॉब भी चल रही थी और साथ में वहीं पे उन्होंने पीएचडी में एनरोल हो गए, उन्होंने 3 साल में पीएचडी कर लिया। तो उससे ये कि आपके प्रमोशन फास्ट हो गए, आपके पे पैकेजेस अच्छे हो गए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। तो इस वीडियो का जो क्या कहते हैं, अगर हम उसको समअप करें तो मैं यही कहूँगा कि जी, बेसिक मेडिकल साइंसेस की जो फील्ड्स हैं उसमें आप देखें, किसी में अगर आपका इंटरेस्ट यकीनन रहा होगा ड्यूरिंग एमबीबीएस, आप उसको परसू करें, उसमें एमफिल करें, एक अच्छी जॉब हासिल करें। और जहाँ तक क्लिनिकल प्रैक्टिस का ताल्लुक है, क्लिनिकल साइड का ताल्लुक है, तो वो आप टच रख सकते हैं। शाम में आप एज अ जीपी प्रैक्टिस करें, या अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन का एग्ज़ाम देके एज अ फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी शाम में काम कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इंशाल्लाह मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने करियर ऑप्शन आपको बताया आफ्टर एमबीबीएस, काफ़ी आपके क्या कहते हैं, आपको इसके हवाले से नो हाउ मिली होगी। और भी कोई अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरीज़ हैं तो क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेरीज़ डालकर मुझसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा सेकंड करियर ऑप्शन आफ्टर एमबीबीएस, दैट इज़ शॉर्ट डिप्लोमाज एंड एमसीपीएस के हवाले से। और उसके बाद इंशाल्लाह थर्ड वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो मतलब एफसीपीएस के हवाले से करूँगा कि करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान रिगार्डिंग एफसीपीएस, उसमें क्या क्या मतलब हिकअप्स हैं, उसमें क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, आगे करियर ऑप्शंस में क्या क्या मतलब लोगों को थोड़ी से मतलब तकालीफ आ रही हैं। तो बहरहाल वो इंशाल्लाह फ्यूचर में लाजमी मैं करूँगा। और अभी फ़िलहाल मतलब इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय।